राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति भरे चैनल में। आज हम सुनाएंगे पुरुषोत्तम मास की पावन चतुर्थी व्रत कथा। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा, व्रत और कथा सुनने से जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और भगवान गणपति की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त सच्चे मन से यह कथा सुनता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आइए प्रेम और श्रद्धा से कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। उसी समय सभी देवता भगवान गणेश जी के दर्शन करने आए। देवताओं ने बड़े प्रेम से गणेश जी की पूजा की और उन्हें अनेक प्रकार के मोदक, लड्डू और मिठाइयाँ भेंट की। भगवान गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय था। इसके बाद वे अपने प्रिय वाहन मूषक पर बैठकर भ्रमण के लिए निकल पड़े। रात का समय था। आकाश में पूर्णिमा के समान चमकता हुआ चंद्रमा अपनी सुंदरता पर गर्व कर रहा था। उसे अपने रूप और तेज का बहुत अभिमान था। इधर भगवान गणेश जी धीरे धीरे अपने वाहन पर आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथ में मोदकों से भरा पात्र था। अचानक रास्ते में एक सांप आ गया। मूषक सांप को देखकर डर गया और उछल पड़ा। मूषक के उछलते ही भगवान गणेश संतुलन खो बैठे और नीचे गिर पड़े। उनके हाथ में मोदक चारों ओर बिखर गए। यह दृश्य देखकर आकाश में बैठे चंद्रदेव जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि गणेश जी का बड़ा पेट और उनका गिरना बहुत हास्यास्पद है। चंद्रदेव हंसते हुए बोले, कैसे देवता है ये, इतना बड़ा शरीर और इतना छोटा वाहन। चंद्रदेव की हंसी सुनकर भगवान गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा को अपने रूप और सौंदर्य का घमंड हो गया है। भगवान गणेश जी क्रोधित हो उठे। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने चंद्रदेव की ओर देखकर कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हें अपने सौंदर्य और तेज का बहुत अभिमान हो गया है। तुमने मेरा उपहास किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से जो भी तुम्हारा मुख देखेगा, उसे झूठा कलंक सहना पड़ेगा। भगवान गणेश के श्राप देते ही चंद्रदेव का तेज समाप्त होने लगा। उनका प्रकाश धीरे धीरे कम हो गया। पूरा आकाश अंधकार से भर गया। सभी देवता यह देखकर चिंतित हो गए। चंद्रमा के बिना संसार में अशांति फैल गई। रातें अंधेरी हो गई। समुद्र की लहरें विचलित होने लगी। पृथ्वी पर रहने वाले लोग भयभीत हो गए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे प्रभु, यदि चंद्रमा का प्रकाश समाप्त हो गया तो संसार का
संतुलन बिगड़ जाएगा। कृपया कोई उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, भगवान गणेश ही विघ्नहर्ता है। केवल वही इस संकट को दूर कर सकते हैं। सभी देवता भगवान शिव और माता पार्वती के साथ भगवान गणेश के पास पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गणपति बप्पा, चंद्रदेव से भूल हो गई है, कृपया करके उन्हें क्षमा कर दीजिए। उधर चंद्रदेव को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उनका घमंड टूट चुका था। वे रोते हुए भगवान गणेश के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे विघ्नहर्ता, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने आपके द्विग स्वरूप का अपमान किया। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान गणेश का हृदय अत्यंत दयालु है। उन्होंने चंद्रदेव की प्रार्थना सुनी और उनका क्रोध शांत हो गया। गणेश जी बोले, हे चंद्रदेव, दिया हुआ श्राप पूरी तरह वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे थोड़ा कम करता हूँ। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसे अलंक का सामना करना पड़ सकता है, परंतु जो भक्त इस दिन मेरा व्रत करेगा, कथा सुनेगा और श्रद्धा से पूजा करेगा, उसके सभी दोष और संकट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। चंद्रदेव ने भगवान गणेश को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। तभी से चतुर्थी व्रत करने और गणेश कथा सुनने की परंपरा शुरू हुई। इस कथा में हमें सीख मिलता है कि कभी भी अपने रूप, धन या शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरों का मजाक उड़ाना पाप माना जाता है। सच्चे मन से पश्चाताप करने पर भगवान क्षमा कर देते हैं। चतुर्थी का व्रत करने से सभी विघ्न दूर होते हैं। भगवान गणेश अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। इस चतुर्थी व्रत में पूजा की विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। दूर्वा, सिंदूर और लाल फूल अर्पित करें। मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। शाम को कथा सुनें और आरती करें। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें गणपति बप्पा की मौर्या। राधे राधे।